दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरंभ है प्रचंड सीरीज की एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम एडुटेरिया बुक के प्रैक्टिस सेट नंबर 7 के बारे में बात करेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा सुक्रोज, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस शैली में प्रसिद्ध गया स्थित विष्णुपद मंदिर बना है? किस शैली में बना है? ये बना है नागर शैली में, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3, एहुल प्रशस्ति अभिलेख के रचयिता कौन थे? इसके रचयिता थे रवि कीर्ति। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता है कुमाऊं हिमालय के नाम से। क्वेश्चन नंबर 5, द्वितीय प्रदूषक निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्मॉग जो है उसे द्वितीय प्रदूषक कहा जाता है। बंधुआ मजदूरी व्यवस्था का निराकरण संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो आपको पता ही होगा बंधुआ मजदूरी के बारे में। तो बंधुआ मजदूरी का निराकरण जो है अनुच्छेद 23 से संबंधित है। विद्युत धारिता यानी इलेक्ट्रिक कैपेसिटी का मात्रक क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक कैपेसिटी का मात्रक फैराडे होता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद क्या है? तो इसका अंतिम उत्पाद हो जाएगा सीसा। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? तो भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत 1973 में की गई थी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो बक्सर का युद्ध मीर जाफर विरुद्ध क्लाइव गलत है। बांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, ये जो है सही है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, पौंडीचेरी की संधि किसके किसके बीच हुई थी? तो पौंडीचेरी की संधि हुई थी अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में धन के निष्कासन के सिद्धांत की व्यवस्था की गई है। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक हैं रमेश चंद्र दत्त, यानी ऑप्शन नंबर सी। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। दूध निम्न में से किसका उदाहरण है? दूध जो है पायस का उदाहरण है। सुपीरियर झील किन दो देशों के बीच स्थित है? सुपीरियर झील स्थित है अमेरिका और कनाडा के बीच में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। जीडीपी का आंकड़ा कौन जारी करता है? तो जीडीपी का आंकड़ा जारी करता है एनएसएसओ। क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा धान का पौधा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17 है, ट्राइसेम योजना निम्न में से किससे संबंधित है? ट्राइसेम योजना ग्रामीण विकास से संबंधित है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा देश बाल्टिक देश नहीं है? तो बेलारूस जो है वो बाल्टिक देश नहीं है, बल्कि एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया जो है वो बाल्टिक देश है। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रपति कवि किसे कहा जाता है? ये हेनरी बिबिलियन डेरेजियो। क्वेश्चन नंबर 20 है, कौन व्यक्ति तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित नहीं थे? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है? शिक्षा समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, वन समवर्ती सूची के अंतर्गत, परिवार नियोजन समवर्ती सूची के अंतर्गत, लेकिन पंचायती राज ये समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 22, जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? ये करता है अवतल लेंस की भांति व्यवहार। आ गया। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? संथाल विद्रोह, सिंधु व कान्हू, रामोसी विद्रोह, चितर सिंह, कोल विद्रोह, बुद्धो भगत, पागलपंथी विद्रोह, मजमून शाह व चिराग अली शाह, ये जो है सुमेलित नहीं है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से निम्नलिखित युद्ध को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ये क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है, किस बौद्ध संगति के दौरान अभिधम्म पिटक की रचना की गई थी? ये की गई थी तृतीय बौद्ध संगति के दौरान। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? तो इसका सही कालक्रम है अगस्त प्रस्ताव,
उसके बाद हुआ था व्यक्तिगत सत्याग्रह, उसके बाद हुआ था क्रिप्स मिशन, फिर लास्ट में भारत छोड़ो आंदोलन, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? कौन सी नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो वो है कांगो नदी। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो ये है जैव सुरक्षा से। चश्मे के लेंस किस कांच से बनाए जाते हैं? ये बनाए जाते हैं क्रुक्स कांच से। निम्नलिखित नगरों में किस एक नगर का संबंध महावीर से नहीं है? वैशाली का संबंध है, पावरपुरी का संबंध है, चंपाकली है, लेकिन लुम्बिनी का संबंध महावीर से नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? चंदेल खजुराहो सही है, सोलंकी अनिलवाड़ा सही है, प्रतिहार कन्नौज सही है, लेकिन कलचूरी अजमेर ये गलत है, यानी ऑप्शन नंबर डी। मढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है गुजरात में। निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है? अकबर द्वारा जजिया कर की समाप्ति कब की गई थी? ये की गई थी 1564 में, सही है। दीन इलाही धर्म 1582 सही है, लेकिन महजरनामा 1578 ये गलत है, यानी सही सुमेलित नहीं है ये। और तीर्थयात्री कर समाप्ति 1563 सही है। क्वेश्चन नंबर 34, मनसबदारी व्यवस्था में 2 अस्पा सिंह अस्पा का प्रचलन किसने किया था? ये किए थे जहांगीर। चौसा का युद्ध कब हुआ था? चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प बंधनों की क्रियाशीलता के सही क्रम में दर्शाता है? तो ये है एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से किस अंग में आवश्यकता से अधिक शर्करा या कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं? यकृत में। क्वेश्चन नंबर 38, किस योजना काल में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? योजना काल था चौथी योजना काल। क्वेश्चन नंबर 39, जिन वस्तुओं का उपयोग साथ साथ किया जाता है उन्हें कहा जाता है पूरक वस्तुएं। क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है, लेकिन आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो चांगला जम्मू कश्मीर में, सिपकिला हिमाचल प्रदेश में, बोमडिला नाथुला सिक्किम में, यानी ये गलत है। बोमडिला जो है गलत है, यानी ये सुमेलित नहीं है। भारत में पश्चिमी तट की अपेक्षा पूर्वी तट पर चावल की पैदावार अधिक क्यों होती है? पूर्वी तट पश्चिमी तट से चौड़ी है तथा डेल्टा क्षेत्र है, इसलिए। केंद्र और राज्य विधायी संबंध संविधान के किस भाग में उपबंध किया गया है? भाग 11 में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए? जो सदन आरोप लगाया उस सदन का 1/4, ये सही हो जाएगा। निम्न में से किस परिस्थिति में किसी संसद सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? यदि वह सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि से अधिक समय के लिए सदन की बैठकों में अनुपस्थित रहता है, ये सही है, तो सदस्यता समाप्त हो जाएगी। दूसरा, यदि उसे सदन द्वारा निष्कासित किया जाता है, ये भी सही है। यदि न्यायालय उस चुनाव को अमान्य या शून्य करार देता है, ये भी सही, यानी उपयुक्त सभी परिस्थिति में। भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है भारत के संसद द्वारा, वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया जाता है? अनुच्छेद 243 का के अंतर्गत। किस संविधान संशोधन में पिछड़े वर्ग संबंधी आयोग का प्रावधान है? 102वें संविधान संशोधन में।
क्वेश्चन नंबर 49, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक कौन है? के दत्ता। मानव विकास सूची निर्माण में निम्नलिखित में से कौन जुड़ा हुआ है? अमृत सेन। आज का सेट यही समाप्त हो गया। अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो दिए हुए हैं इसमें। बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। जस्टिस ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा था? सेंड्रोकोटस। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल शब्द का प्रयोग किया गया है। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र पुस्तक का संबंध राजनीति से है। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इंडिका पुस्तक की रचना मेगास्थनीज द्वारा किया गया था, जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था इसने भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? बिंदुसार था। इसे अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। इसे वायु पुराण में भद्रसार कहा गया है। इसे जैन धर्म में सिंहसेन कहा गया है। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था। अगला पॉइंट देख लेते हैं। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अपने राज्याभिषेक के समय यह अवंती का राज्यपाल था। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। मास्की तथा गुर्जरा अभिलेख में इनका नाम अशोक मिलता है। भाब्रू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट कहा है। अशोक अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया तथा 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की। इसने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण कर उसकी राजधानी तोसली पर अधिकार किया। इसने उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। इसका सबसे लंबा एवं सबसे छोटा अभिलेख क्रमशः 7वां एवं रुम्मीदेई है, यानी सबसे लंबा अभिलेख 7वां अभिलेख है और सबसे छोटा अभिलेख रुम्मीदेई अभिलेख है। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या कितनी थी? 5 थी। इसने भारत के सर्वप्रथम शिलालेख का प्रचलन शुरू किया, जिसमें सामान्यतः ब्राह्मणी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। अशोक के पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है और 6ठे शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। मौर्य वंश ने लगभग 137 वर्ष तक शासन किया। मौर्य वंश कितने वर्ष तक शासन किया? लगभग 137 वर्ष तक। ठीक है दोस्तों, तो आज का सेट यही समाप्त होता है। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।